इस वीडियो में एनएसडीएल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने से लेकर के पासबुक प्रिंट करने तक का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। इस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपली एप्लीकेशन ओपन करेंगे। इसके बाद ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आता है। सिंपली नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो अकाउंट ओपन होने वाला है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आ जाता है। बेसिकली यह अकाउंट बिल्कुल जीरो अकाउंट है, यानी कि किसी भी प्रकार का अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। साथ में यहाँ पर इंस्टेंट अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। आप गूगल पे, फोन पे तुरंत बना सकते हैं। यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट है, आपको 1 रुपये भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ओपन बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे, जिस मोबाइल नंबर से एनएसडीएल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर देने के बाद सिंपली यहाँ पर जो कंसेंट दिया गया है, इन दोनों कंसेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो नंबर आपने अभी दिया है उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा। सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर क्लिक करना होगा। ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर अभी आप इंटर करेंगे वही नंबर आपके एनएसडीएल पेमेंट बैंक में लिंक हो जाएगा। तो जैसे ही ओटीपी डाल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से एक जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली पैन फिलअप पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को पैन कार्ड का डिटेल यहाँ पर इंटर करने के लिए आता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ से पैन कार्ड अप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर जो है कि अप्लाई पैन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें पैन कार्ड यहाँ से अप्लाई करना नहीं है, इसलिए सिंपली स्किप पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप स्किप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आता है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तब तो आप यस पर क्लिक करके यहाँ से पैन कार्ड का डिटेल इंटर कर देंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोग को एनुअल इनकम दे देना है। जितना भी आपका एनुअल इनकम होगा मिनिमम यहाँ पर आप 1 लाख दे देंगे। यहाँ पर मैं 1 लाख दे दिया हूँ। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ से पैन कार्ड का डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद सिंपली जिसका जो है कि अकाउंट ओपन करना है उसका आधार नंबर यहाँ पर इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद कंसेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बायोमेट्रिक डिवाइस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिंपली जो है कि आधार नंबर इंटर करने के बाद बायोमेट्रिक डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद जिसका भी अकाउंट ओपन हो रहा है उसका सिंपली फिंगर एक स्कैन करना होगा। तो यहाँ पर सिंपली आधार नंबर जो है कि इंटर हो चुका है और यहाँ से जो है कि फिंगरप्रिंट डिवाइस के थ्रू फिंगर को स्कैन कर ले रहे हैं। और फिंगर को स्कैन करने के साथ ही जो है कि जिसका अकाउंट ओपन होगा उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आधार नंबर और नेम, जेंडर, डीओबी और एड्रेस, ये सारे डिटेल यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसे आगे बढ़ने के लिए सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करेंगे कि हाँ ये कन्फर्म है, इन्हीं का अकाउंट ओपन करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। अगर है तो आप लोग यहाँ पर यस पर क्लिक करके पैन कार्ड का डिटेल इंटर करेंगे। ठीक है, अगर आपने पैन कार्ड अप्लाई किया है तो यस पर क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल लेंगे। अगर नो पर क्लिक किए हैं, ठीक है, यानी अप्लाई नहीं किए हैं, तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एस्टिमेटेड जो है कि इनकम और साथ में यहाँ पर ये जो इनकम है 50-50 हज़ार डाल देंगे, यानी दोनों मिला करके 1 लाख एनुअल इनकम के बराबर होना चाहिए। इसके बाद ये आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। चौथे स्टेप में आप लोग को एक लाइव सेल्फी लेनी रहती है, जिसमें आप लोग की आंखें ब्लिंक करनी चाहिए, प्लस बैकग्राउंड में कोई और नहीं होना चाहिए, आपके चेहरे पर लाइट आना चाहिए किसी भी प्रकार का। अगर आपने कैप लगाया है या फिर ग्लास वगैरह लगाया है, ठीक है, तो वो आपका नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप गलत करेंगे तो ये जो है कि रीजन ऊपर में लिख देगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं लुक स्ट्रेट कैमरा लिखा हुआ है, ये फेल हो गया। ठीक है, अब देखिए जो कि आंखों को धीरे धीरे ब्लिंक करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर जो है कि कुछ इस तरीके से वेरीफाई हो रहा है, दोबारा से फेल हो गया। और तीसरे बार में जो है कि यहाँ से जो है कि सेल्फी ये कैप्चर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुली जो है कि सेल्फी यहाँ पर अभी हो चुका है। ठीक है, लाइव फोटो कैप्चर सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद सिंपली पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों को पर्सनल डिटेल इंटर करना रहता है, तो सिंपली फिल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग को यहाँ से टाइटल सेलेक्ट करना रहता है कि मिस्टर एमआरएस या फिर एमएस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मिस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सिंगल है या फिर मैरिड है, ये डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है कि बेसिक डिटेल है, जैसे फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, ये आप लोग को इंटर करना रहता है। तो ये सारा डिटेल इंटर करने के बाद सिंपली आप लोगों को अपना ऑप्शन देना रहता है कि आप क्या ही स्टूडेंट हैं, फार्मर हैं, या फिर जो है कि सर्विसमैन हैं, या फिर क्या है, आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ।
इसके बाद सिंपली इनकम यहाँ पर पूछा जाता है, तो आप इनकम यहाँ पर दे देंगे 0 टू 5 लैक्स, ठीक है। इसके बाद जो है कि ईमेल आईडी आप यहाँ पर दे देंगे। ईमेल आईडी देने के बाद सिंपली अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। तो हम नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी का यहाँ पर डिटेल देंगे, जैसे आप यहाँ पर नॉमिनी का फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, इसके बाद नॉमिनी का जेंडर देंगे, इसके बाद नॉमिनी आपका क्या लगता है, आपका नॉमिनी से क्या रिलेशनशिप है, ये डिटेल दे देंगे। इसके बाद सिंपली आप लोग को जो है कि एप्लीकेशन के थ्रू ₹118 की फंडिंग करनी पड़ती रहती है, यानी कि ₹118 जो है कि जो चार्जेस हैं अकाउंट ओपनिंग का, ये आप लोग को पेमेंट करना रहता है। ठीक है? तो यहाँ से एईपीएस को आप इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोनों कंसेंट पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म रेडी हो जाता है। ठीक है? इसके बाद जो है कि ₹118 आपके वॉलेट से अमाउंट जो है कि डिडक्ट होता है। मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा कि यहाँ पर मैं किस एप्लीकेशन के थ्रू अकाउंट ओपन करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद फाइनल स्टेप आता है जिसमें आप लोग को आधार नंबर देना रहता है। आधार नंबर दे करके सिंपली ये जो कंसेंट है, इस कंसेंट पर क्लिक करना रहता है। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी रहती है। यहाँ पर मैं कंसेंट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद सिंपली कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सिंपली ये फिंगर हमारा कैप्चर करेगा दोबारा से अकाउंट ओपन करने के लिए, फाइनल स्टेप कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपली अपना फिंगर दे देंगे। फिंगर यहाँ पर देने के बाद देख सकते हैं फिंगरप्रिंट कैप्चर्ड सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस साइन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, धीरे-धीरे प्रोसेस में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इनिशियल अकाउंट फंडिंग ₹118 है और इसी अमाउंट के तहत मेरा जो है कि अकाउंट ओपनिंग एनएसडीएल पेमेंट बैंक में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग आसानी से एनएसडीएल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीआईएफ आईडी है, अकाउंट होल्डर नेम है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट टाइप है, जो है कि अमाउंट पेड है, ये सारा डिटेल आप लोग को यहाँ पर शो करता है, ठीक है? तो अब चलिए बात करते हैं कि आप पासबुक कैसे प्रिंट करेंगे, पासबुक प्रिंट करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है? तो यहाँ से सिंपली ये जो अकाउंट ओपनिंग हुआ है, इसी का आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिंपली इसके बाद आप यहाँ से सिंपली बैक आ जाएँगे। इसके बाद कोई फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन ओपन करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर पिक्सआर्ट का यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी अदर एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इसके बाद जो है कि एडिट ए फ़ोटो पर सिंपली क्लिक करना होगा। बेसिकली इसी एप्लीकेशन के ज़रिए हम यहाँ पर पासबुक को प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है? तो सिंपली यहाँ पर जो एडिट ए फ़ोटो है, एडिट ए फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जो बैकग्राउंड का सेक्शन दिख रहा है, बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से एक व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ से ले लेंगे इस पर क्लिक करके। व्हाइट बैकग्राउंड लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, लेकिन ये रेशियो हमें चेंज करना होगा। तो ये रेशियो चेंज करने के लिए सिंपली नीचे जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है क्रॉप का ऑप्शन, दोबारा से यहाँ पर ऊपर में क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो 3/4 का रेशियो दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। तो ये आप लोगों को एक परफेक्ट रेशियो मिल जाएगा पासबुक प्रिंट करने के लिए। तो ओके पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका मेन आ जाएगा। अब इसी पर हम लोगों को जो स्क्रीनशॉट अभी हम लोगों ने लिया है, उसी स्क्रीनशॉट को यहाँ पर जो है कि लगाना होगा। तो ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो अभी स्क्रीनशॉट लिए हैं, इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर जो है कि एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो सिंपली ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ चुका है। अब इसको सिंपली हम लोग को क्रॉप करना होगा। तो क्रॉप का जो ऑप्शन है, क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको जो है कि क्रॉप करके हम छोटा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है? क्योंकि इसमें देखिए कंप्लीट डिटेल रहता है अकाउंट का, हमें किसी भी प्रकार का एडिटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है। अदरवाइज़ में भी कुछ अगर मिस्टेक हो जाता है कुछ नंबर्स, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अब देखिए इसीलिए हम इसका स्क्रीनशॉट ही यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो है कि ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। बेसिकली यहाँ पर ज़रूरत होगा कस्टमर का ये फ़ोटो का एक, और जो कि कस्टमर का फ़ोटो ले लीजिएगा और साथ ही में जो है कि बैंक का नाम शो करने के लिए एक बैंक का लोगो चाहिए होगा। यहाँ पर मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद जो है कि एक बैंक का लोगो यहाँ से, यानी कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक का लोगो गूगल से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? उसी बैंक का यहाँ पर लोगो हम लगाने वाले हैं। तो सिंपली उस बैंक का यहाँ से लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि लोगो होना बहुत ही ज़रूरी है एनएसडीएल पेमेंट बैंक का, ठीक है? तो जिससे कि लोगों को ये समझ में आ सके कि ये एनएसडीएल पेमेंट बैंक का अकाउंट है, ठीक है? तो यहाँ से लोगो को भी हमने ले लिया है और इस सिंपली फ़ोटो को क्रॉप करेंगे पासपोर्ट साइज़ में, हाफ फ़ोटो में।
ये सारी चीज़ें क्रॉप करने के बाद जो है कि इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और एनएसडीएल पेमेंट बैंक जो लिखा हुआ है उसको भी यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो है कि मेरा जो कि पासबुक रेडी हो चुका है जिसमें कंप्लीट डिटेल है, ठीक है। कस्टमर का अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर सारा डिटेल है। अब इसे आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन है इस